हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग लेप्रोसी में एक चैप्टर है डायग्नोसिस। आज हम लोग डायग्नोसिस पर चर्चा करेंगे कि जब कोई सस्पेक्ट केस आपके पास में आता है, संदेहास्पद रोगी आता है, तब आप उसको कैसे जांच करेंगे कि ये लेप्रोसी का ही रोगी है या कोई दूसरा बीमारी का रोगी है। इसमें जितना ढेर सारा साइंस सिस्टम होता है, यह अद्भुत टाइप का बीमारी होता है, इसमें ढेर सारा साइंस सिस्टम होता है, संकेत और लक्षण उसको कर लीजिए, उतना ही इसका आसान है जांच करना। इसमें 3 कार्डिनल साइन है जिसके आधार पर हम लेप्रोसी का जांच करते हैं कि लेप्रोसी का केस है या नहीं है। अब ये देख लीजिए 3 कार्डिनल साइन क्या है। 3 कार्डिनल साइन का मतलब हो गया आपका हाइपोपिगमेंट पैच विथ डिफिनिट लॉस ऑफ सेंसेशन। अब पहला कार्डिनल साइन की हम बात करेंगे। पहला कार्डिनल साइन में है कि हाइपोपिगमेंट पैच विथ डिफिनिट लॉस ऑफ सेंसेशन। अब देखिए इसमें 2 बातें आ रही हैं, हाइपोपिगमेंट पैच हो, अब विथ डिफिनिट उसमें हर हालत में सेंसेशन गायब हो, ये 2 बातें होनी चाहिए। तो हाइपोपिगमेंट क्या होती है? हाइपोपिगमेंट का मतलब होता है कि हल्का से रंग में अंतर, यानी स्किन का जो कलर है उस पर जो दाग है, उस दाग के कलर में स्किन के कलर से हल्का से अंतर होना चाहिए। अब जैसे कोई गोरा व्यक्ति अगर उसमें लेप्रोसी का दाग होगा तो निश्चित तौर पर वो लाल रंग का होगा। अगर काला व्यक्ति है तो उसमें जो पैच होगा उसमें जो कलर होगा उसका तांबा कलर होगा। अगर कोई समता रंग का व्यक्ति है, जनरल कलर का है, तो वैसे स्थिति में वो पीलापन जैसा वो दाग दिखाई पड़ेगा, उसमें हल्का से येलोपन रहेगा। अगर वो डीप पिगमेंट है तो नहीं होगा। अब हाइपोपिगमेंट का तो मतलब समझ गए। कार्डिनल साइन पहला में हाइपोपिगमेंट पैच की बात बता रहा है कि वैसा पैच होना चाहिए जो कि हाइपोपिगमेंट हो अब विथ डिफिनिट लॉस ऑफ सेंसेशन। उसका दूसरा किनारा क्या है कि उस पैच में लॉस ऑफ सेंसेशन निश्चित रूप से हो। लॉस ऑफ सेंसेशन में 3 प्रकार के सेंसेशन का मतलब संवेदना होता है। संवेदना में 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है कि टेम्परेचर होता है, दूसरा पेन होता है, तीसरा टच होता है। सबसे पहले अगर व्यक्ति संक्रमित होती है और उस पर आपका साइंस सिस्टम के रूप में पैच निकलता है, वही हाइपोपिगमेंट पैच, तो उसमें सबसे पहला जो होगा तो उसमें टेम्परेचर उसका गायब होगा। फिर दूसरा आगे बढ़ेगा तो उसमें पेन गायब होगा, यानी उस दाग में दर्द और खुजली नहीं होगा। और फिर आगे स्टेप होगा तो उसमें थेथरपन यानी सूनापन आ जाता है। अब रही बात कि वैसा दाग माने लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया। अब है कि ये उसका कार्डिनल साइन में है, जस्ट लाइक कि आप टेम्परेचर वहाँ पर गायब हो जाएगा, तो टेम्परेचर को हाथ से उल्टा टाइप से करके देख सकते हैं। वो स्वतः ही बतावेगा कि इस दाग में हमको कोई दर्द खुजली नहीं होता है। अगर बॉल पॉइंट पेन से हम टच करके देखते हैं तो उसको पता नहीं चल पाता है। उसके अलावे इसमें और भी चीज़ होता है। इसमें ये दाग जो होती है सो हाइपोपिगमेंट पैच विद डिफिनिट लॉस ऑफ सेंसेशन, ये हो गए। उसके अलावा इस दाग में और भी क्वालिटी होता है कि इसमें जो बाल होता है, बाल भी कम बेसी हो जाता है, उड़ जाता है, यानी 3-4 प्रकार का दिखाई पड़ सकता है। वो जो पैच है, पैच के पास में आसपास के बनस्पत में पैच में बालों की संख्या कम हो सकती है, स्पर्श हो सकती है, या फ्राइगल टाइप का होगा, माने बाल है उस दाग पर लेकिन वो फुट्टीदार बाल होती है, आधा टूटा हुआ हो, जड़ उसका मजबूत जड़ उसका वर्तमान रहता है। या कभी कभी होता है पैच के ऊपर बाल ही गायब हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बाल ऐसा गायब हुआ जड़ से ही गायब हो गया, यानी वहाँ पर चिकना चपटा बन गया। ये हो गया पैच में जो आपका बाल का हो गया। इस पैच में पसीना नहीं निकलेगा। उसके अलावा और भी क्वालिटी होता है। ये जो होता है से शरीर का कूलर पार्ट तो अस्थि नहीं होता है, तो ये कूलर पार्ट में और ख़ास करके एक्सपोज पार्ट में जो बाहरी तौर पर दिखाई दे, लोग देख ले, एक्सपोजर पार्ट में ही होता है। इसीलिए ज़्यादातर ये होता है कि अगर गुप्तांग में अगर किसी प्रकार का दाग है
तो वो लेप्रोसी का दाग नहीं वहाँ पे हो सकता है। माथा में, सिर में है तो वहाँ पे भी लेप्रोसी का दाग नहीं होता है, क्योंकि ये कूलर पार्ट में होता है और एक्सपोज पार्ट में ही होता है। उसके अलावा और भी है, आशा सर्च टीम वगैरह जाती है, हम लोग यही पूछते हैं आपके शरीर पर कोई दाग है, अब कहता है दाग है, तो क्या उसमें, क्या ये बचपन से दाग है, तो कहता है कि, अब सुन लीजिए, उससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये बचपन से है, क्या इसमें दर्द या खुजली होती है। अगर ये दोनों क्वेश्चन में हाँ कर दिया तो निश्चित तौर पर लेप्रोसी का केस नहीं हो सकता है उतार, क्योंकि ये दाग जो होती है बचपन से नहीं होती है। ये दाग जो होती है 2 साल 3 साल के बाद ही होती है, पैदा होती है। जब संक्रमण होता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड मिनिमम 2.5-3 साल होती है मिनिमम। तो ये दाग जब भी होगा तो 3 साल से ऊपर के बच्चे का ही होगा, ये बचपन से दाग नहीं हो सकता है। ये दाग जब भी होगा तो मौसम के अनुसार बदलता नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। इस टाइप के ये दाग में क्वालिटी होती है। ये हो गया पहला कार्डिनल साइन। अब दूसरा कार्डिनल साइन की बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिफेरल नर्व। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के ये 2 ही पार्ट को ये मुख्य रूप से ये अति करता है, माने इन्वॉल्व करता है, प्रभावित करता है। सबसे पहला चीज़ ये स्किन हम बताए थे, ड्यू टू कूलर पार्ट स्किन होता है। दूसरा पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल नर्व के अंदर में श्वान सेल पाया जाता है जो कि इस बैक्टीरिया को बहुत पसंद है, तो इसलिए ये पेरिफेरल नर्व को इन्वॉल्व करता है। अब रही बात की पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल नर्व हमारे शरीर में अल्नर्व है, मेडियन है, रेडियल है, पैर में है, फेसियल है, चेहरा में है। इस टाइप का जो पेरिफेरल नर्व होता है उसमें श्वान सेल पाया जाता है। तो अब देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिफेरल नर्व को इन्वॉल्व करें, उसमें क्या होना चाहिए, डिमोस्ट्रेट दिखाई पड़ना चाहिए, थिकेनिंग। वो जो पेरिफेरल नर्व होता है वो नर्व में मोटापन होना चाहिए, तब वो नर्व इन्वॉल्व हुआ। उसमें हम ये जांच करेंगे, पाल्पेट करके देखते हैं, दोनों हाथ में अगर अल्नर नर्व देखना है दोनों हाथ का ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं, मे भी पॉसिबल कि और वो मोटा बरहा की तरह हो, दोनों हाथ में भी हो सकता है। तो नर्व का मोटा होना और नर्व फंक्शन का इंक्रीमेंट होना। देखिए लिखा हुआ है सेंसेशन एंड वीकनेस विथ लॉस, सेंसेशन और वीकनेस में लॉस होना चाहिए, कमी होना चाहिए। तो सीधा सीधी ये जान लीजिए कि पेरिफेरल नर्व का क्या काम होता है। पेरिफेरल नर्व का 3 काम होता है, ऑटोनोमिक फंक्शन होता है, सेंसरी फंक्शन होता है और एक मोटर फंक्शन होता है। ऑटोनोमिक फंक्शन का मतलब है कि वो पेरिफेरल नर्व के द्वारा पूरे शरीर में जो उसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट होता है, जैसे अल्नर नर्व का हो गया ये कानी अंगुली और ये बीच वाली मैंने लिटिल फिंगर और एक हाफ रिंग फिंगर। अगर ये मेडियन नर्व होता है तो आपका शेष ही 3.5 अंगुली हो गया। अगर ये आपका यहाँ रेडियल हो गया तो डॉर्सम पार्ट ऑफ दी ये आपका हैंड हो गया, माने जो उसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट होता है। तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट में जो है सो नर्व फंक्शन का इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पे शो करेगा। अब जो उसका क्रॉसपोंडिंग है, हाथ पैर है, चेहरा है, उसका क्रॉसपोंडिंग मसल में हम ये देखते हैं जब पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व हो जाता है तो 3 फंक्शन होता है, तीनों में कमी होती है, या तो फिर पूरी तरह ध्वस्त भी हो जाता है जब नर्व पूरी तरह डैमेज हो गया था। तो पहला हो गया नर्व का ऑटोनोमिक फंक्शन होता है कि शरीर के पार्ट्स और कोरोस्पोंडिंग पार्ट में वो अपना पसीना देता है। अगर ये काम करना, ऑटोनोमिक फंक्शन उसका काम करना बंद कर देता है तो नतीजा है कि उस क्षेत्र में सूखापन आ जाता है, दरार हो जाएगा, पपड़ी पड़ जाएगा। दूसरा पेरिफेरल नर्व का काम है कि वो सेंसरी सप्लाई करता है, सेंसेशन, संवेदना में अभी हम चर्चा कर चुके थे कि इसमें तापमान का होता है, टेम्परेचर होता है, इसमें दर्द वगैरह नहीं होगा उस पार्ट में, और फिर लास्ट में उस सूनापन होगा आफ्टर ऑल। कहने का मतलब वो कोरोस्पोंडिंग पार्ट में वो सूनापन आ जाना। फिर तीसरा होता है मोटर फंक्शन। पेरिफेरल नर्व का काम है मोटर फंक्शन, जैसे अंगुली को घुमाते हैं, ये करते हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं ये हमारा पेरिफेरल नर्व ये कंट्रोल करता है। अगर पेरिफेरल नर्व के फंक्शन में इंक्रीमेंट होगा तो नतीजा है कि उसमें वीकनेस आएगा।
अभी अंगुली को घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ये हमारा काम कर रहा है। टोटल पेरिफेरल नर्व हमारा काम कर रहा है हैंड का। अगर मान लीजिए कि अल्नर नर्व इन्वॉल्व हो गया तो मे बी पॉसिबल कि सबसे प्राइमरी स्टेज में इम्पेयरमेंट होगा। जब उसके फंक्शन में कमी होगा तो वीकनेस होगा। धीरे धीरे यही वीकनेस इसमें सूनापन रहेगा, सूनापन गायब होगा, वीकनेस हो जाएगा। लास्ट में अगर ध्यान नहीं दिए तो ये पैरालाइज हो जाता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्व एज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय डिफिनिट थिकेनिंग, माने सीधा सीधी जो सेकेंड कार्डिनल साइन हुआ, सेकेंड कार्डिनल साइन में हुआ कि पेरिफेरल नर्व का इन्वॉल्व होना और उसके नर्व फंक्शन का इंप्रूवमेंट होना, नर्व फंक्शन के बारे में। अब तीसरा आप देख लीजिए, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एम लेप्रा इन द लीजन। कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं, कुछ दाग हमारे ऐसे भी होते हैं। अभी तक के दाग के बारे में समझ रहे थे, स्किन के बारे में अति पेरिफेरल नर्व के बारे में समझ रहे थे। कुछ दाग ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका कार्डिनल साइन नहीं मिलता है, लेकिन लेप्रोसी का टोटल साइन एंड सिस्टम मिलता है। जस्ट लाइक पहले हम लीजन की बात किए थे, दाग में सूनापन होना चाहिए, तो ये प्राय माइकुल टाइप के दाग में होता है। अगर उसके शरीर में लेप्रोसी से ग्रसित है तो ये तो माइकुल टाइप में लक्षण पाया जाता है। अगर पैपुल टाइप का दाग हो या पलक टाइप का दाग हो, जिसको पुआ कहते हैं, पैपुल मतलब हो गया कि वो काटी जो गढ़ते हैं उसका माथा के तरह पीती पीती छोटा छोटा दाना के तरह अगर उसके शरीर पर दिखाई पड़े, लाल जैसा वो दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ रहता है जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो हो गया है पैपुल पैच और पलक पैच। कभी कभी चेहरा इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, यानी शरीर उसका देखिएगा तो संतरा का छिलका के तरह दिखाई पड़ता है। संतरा का छिलका में क्या होता है, SOS, स्मूथ वाइली एंड शाइनिंग, यानी चेहरा उसका देखिएगा तो चेहरा में क्या चीज़ है कि चेहरा मोटा जैसा, उसका स्किन जो मोटा के तरह दिखाई पड़ेगा, छिद छिद रहेगा, और तेल लगेगा कि तेल लगाए हुए हैं और उसमें चमक आएगा। उसको इन्फिल्ट्रेट लीजन बोला जाता है। एक हो गया पैपुल, पलक और इन्फिल्ट्रेट लीजन, ये वैसा दाग हो गया। उसके अलावे भी और भी होता है कि ढेर सारा लक्षण होता है जिसमें हमारा जब कार्डिनल साइन नहीं हो और लेप्रोसी का साइन सिस्टम मिल रहा है, जिससे जस्ट लाइक और भी इसमें कार्डिनल साइन में मान के चलिए अगर उसका चेहरा शेर के तरह दिखाई पड़े। अब शेर का चेहरा कैसा होता है, तो उसका भी चेहरा स्किन मोटा होता है और लगेगा पसरा हुआ है, उसमें लगेगा गांठ पड़ा हुआ है, नाक उसका थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा, जो बाल है करीब 1/3 उसका गायब रहेगा। बाल, हम लोग का दाढ़ी घना रहता है, उसका बाल जो है सो छोटा छोटा ये इस टाइप का, यानी इस टाइप का भी अगर चेहरा उसका दिखाई पड़ता है तो ये भी लेप्रोसी का केस होता है। अगर उसका आँख का पलक पूरा ढंग से बंद नहीं हो रहा है, भौंआ का बाल उड़ गया है, बटन नहीं लगा रहा है, पैर फेंका रहा है, हाथ झूल गया है, तो ये तो साइन सिस्टम में आपका कार्डिनल साइन में मिल जाएगा। लेकिन आपको 2-3 चीज़ जो है पैच में, खास करके पैच में, पैपुल पैच और पलक पैच, ये जो पैच होगा इसमें सूनापन नहीं रहता, यानी सूनापन, अगर इसको आप लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें माने सेंसेशन वर्तमान रहता है, पैच भी है और सेंसेशन भी इसमें वर्तमान है। और कलर आपका रेड कलर का हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इन्फिल्ट्रेट स्किन है, लाइनी स्किन है, तो ये सब टाइप में आपको क्या है कि वो कार्डिनल साइन नहीं मिल पाएगा। तो वैसे स्थिति में जब 2 कार्डिनल साइन हमारा नहीं मिलता है, एक स्किन का कार्डिनल साइन यानी जो पैच होता है शरीर में, उस पैच में अगर कार्डिनल साइन हमको पैच का नहीं मिलता है, या नर्व इन्वॉल्व होता है उसका कोई कार्डिनल साइन अगर नहीं मिलता है, कार्डिनल साइन का मतलब तो बता ही दिए है, ये 2 चीज़ होती है। अब ये दोनों कार्डिनल साइन अगर नहीं मिलता है और लेप्रोसी का साइन सिस्टम उसमें वर्तमान रहता है, जैसे आपको अभी हम बता दिए कि इन्फिल्ट्रेट लीजन, पलक, पैपुल लीजन, इस टाइप का रहता है,
जो वर्तमान रहे, तो वैसे स्थिति में उसका कान मोटा हो, जस है, तो कान में गांठ पड़ा हुआ हो, तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, जिसमें 2 कार्डिनल साइन नहीं मिलती है, तो वैसे स्थिति में वहाँ का स्मीयर हम लेते हैं। स्मीयर को हम लेबोरेटरी में जांच करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं है। अब बैक्टीरिया के मात्रा के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है, ऐसे प्राय MB में ही होता है। चलिए।